दोस्तों नमस्कार। यूपी टीजीटी के परीक्षा में इनसे संबंधित लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है। जिससे संबंधित एक बार प्रश्न पूछ देता है तो संभावना रहती है कि अगली बार उसी संबंधित कुछ क्वेश्चन बदल के अगली बार भी पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग हरिहर लाल मीणा जी के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। किसी भी कलाकार के बारे में बात करने से पहले हमको ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर वो कलाकार थे कहाँ के। हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से हरिहर लाल मीणा जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम लोग देखें कि हरिहर लाल मीणा जी का जन्म कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 1906 में अगर आपको याद आ रहा होगा तो रामकिंकर बैस जी का भी जन्म हुआ था। प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिनका जन्म हुआ था। और 1974 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। तो जन्म और मृत्यु सारे महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ देता है इनका जन्म कब हुआ था, और कभी कभी मिलान में क्वेश्चन पूछ देता है कि इनका सही मिलान करिए। तो हरिहर लाल मीणा 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं 3 महत्वपूर्ण कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ इन्होंने शिक्षा लिया और कहाँ पे शिक्षण कार्य किया। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। शिक्षण कार्य की बात, शिक्षा की बात करें, इनके शिक्षा की बात करें, इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय में, लखनऊ कला विद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, लखनऊ कला विद्यालय में। और ये जब लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब इनके गुरु थे गुरु अशीत कुमार हालदार। अशीत कुमार हालदार इनके गुरु हो जाएंगे। और साथ ही साथ वीरेश्वर सेन जी भी इनके गुरु हो जाएंगे। वीरेश्वर सेन जी भी इनके गुरु हो जाएंगे। और फिर इसी लखनऊ कला विद्यालय में इन्होंने 1936 ईस्वी में शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया। तो 1936 ईस्वी में यहीं पे शिक्षक बन गए। अभी हम बात करेंगे कि 2 बार यहाँ के प्रिंसिपल भी रहे। तो प्रिंसिपल के बारे में हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी प्रसिद्धि किस रूप में रही है। तो यह एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और चित्रकार के रूप में इनकी विशेष प्रसिद्धि की अगर बात करें तो इनकी एक श्रृंखला थी, मेघदूत श्रृंखला। तो मेघदूत श्रृंखला की वजह से ये बहुत ही विशेष रूप से जाने जाते हैं। राज्य ललित कला अकादमी में इनके इस मेघदूत श्रृंखला के 12 चित्र संग्रहित हैं। 12 चित्र। ठीक है, तो इसी श्रृंखला की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। हालांकि इस श्रृंखला पे और भी कलाकारों ने काम किया है, हम आगे बात करेंगे उनसे संबंधित। तो ये प्रसिद्धि के मुख्य कारण मेघदूत श्रृंखला रही है इनकी। इनसे संबंधित हम चित्र भी आपको दिखाएंगे। और ये जो इनकी श्रृंखला थी ये किस माध्यम में थी, तो ये वॉश विधि से इन्होंने काम किया था। वॉश टेक्निक से इन्होंने काम किया था। तो अब हम डायरेक्ट देख लेते हैं इन्होंने किन किन माध्यमों का प्रयोग किया था। तो एक तो यहीं से हम लोग उतार लेते हैं। वॉश विधि में इन्होंने काम किया, इन्होंने जल रंग में काम किया है, इन्होंने तैल रंग में भी काम किया है। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि मीणा जी लखनऊ कला विद्यालय के 2 बार प्रिंसिपल बने थे।
ठीक है। तो पहली बार 1954 से 56, पहली बार 1954 से 56 तक ही वहाँ के प्रिंसिपल रहे। फिर उसके बाद से 1962 से 64 तक ये लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य 2 बार बने थे, हरिहर लाल मेड़ जी। लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू का आदमकद चित्र इन्होंने तैयार किया था, और वो दोनों चित्र, ठीक है, आदमकद चित्र, पूरा चित्र आदमकद चित्र, ठीक है, उन्होंने तैयार किया था। और ये दोनों के दोनों चित्र तैल रंग में तैयार किए थे उन्होंने, तैल रंग में। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में दोनों के दोनों चित्र अभी भी लगे हुए हैं। विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ये दोनों के दोनों चित्र लगे हुए हैं और तैल रंग के हैं, आदमकद चित्र हैं। उत्तर प्रदेश के में ये लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लगे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात करते हैं इनके चित्रों का संग्रह कहाँ कहाँ पे है। तो इनके चित्रों का संग्रह, एक तो राज्य ललित कला, राज्य ललित कला, राज्य ललित कला लखनऊ में। और दूसरा बात करें तो भारत कला भवन, भारत कला भवन वाराणसी में इनके चित्रों का संग्रह मिलता है। पहला भारत कला भवन वाराणसी, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, भारत कला भवन वाराणसी, और भी संग्रहालय में इनके चित्र देखे जा सकते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध श्रृंखला है जिसके वजह से हरिहर लाल मेड़ को याद किया जाता है। शायद हो सकता है कि ये इनकी श्रृंखला अगर नहीं रहती तो हम इनको शायद इस तरीके से शायद न पढ़ते। जैसे मेघदूत श्रृंखला जो है इनकी, अच्छा कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा ये मेघदूत श्रृंखला है क्या। तो मेघदूत एक कालिदास की एक कह सकते हैं कि रचना है, कालिदास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। मेघदूत, मेघदूत में एक यक्ष और उसकी पत्नी की कहानी को दिखाया गया है। यक्ष, देखिए चलिए थोड़ी सी इस कहानी के बारे में बात करते हैं। यक्ष जो था एक राजा के लिए रोज राजा पूजा जहाँ करता था तो उस पूजा के लिए रोज फूल लेके आता था। लेकिन क्या हुआ कि जब उस यक्ष की शादी हो गई तो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि राजा का जो काम था वो छोड़ के वो अपनी पत्नी में ही ज़्यादा ध्यान देने लगा था। एक बार अचानक से जब राजा के पास फूल टाइम से नहीं पहुंचता है तो राजा उसको 1 साल तक के लिए जंगल भेज देता है। उसी जंगल में 8 महीने बीत गए यक्ष को, 8 महीने यक्ष को जब बीत गए तो इसी 8 महीने के बाद से यक्ष की कहानी को इस मेघदूत नामक इस मेघदूत रचना में इस पूरी इनकी कहानी को दिया वर्णन किया गया है, ठीक है। इस मेघदूत श्रृंखला का पूरा वर्णन मिलता है। तो उसमें इस मेघ जो वो यक्ष है अपनी बातों को अपने प्रेमिका तक पहुंचाने के लिए, अपने पत्नी तक पहुंचाने के लिए मेघों का सहारा लेता है। मेघ मतलब क्या होता है, बादल। तो उस बादलों का सहारा लेता है और उन बादलों पे अपनी बातों को लिखता है और बोलता है कि हमारे बातों को हमारे पत्नी तक आप लोग पहुंचाइए। तो बादलों से कोई कैसे अपनी बातों को पहुंचा सकता है, यही एक कहानी है मेघदूत श्रृंखला में, ठीक है। उसी मेघदूत कहानी पर इन्होंने श्रृंखला तैयार की है। तो ये कहानी रही। अब देखते हैं प्रमुख चित्र कौन से हैं। पुष्प चयन करती युवतियां, पुष्प चयन करती युवतियां, पुष्प चयन करती युवतियां, अभिसारिका, अभिसारिका, मेघ द्वारा
मेघ द्वारा मालिनों को छायादान इंद्रधनुष से मंडित मेघ आंसुओं से भीगी वीणा को पूछती यक्षिणी आदि इनके बहुत से चित्र हैं। एक और इनका प्रमुख चित्र है, उसको भी लिख लेते हैं। निर्वासित यक्ष द्वारा मेघों का यानी बादलों का स्वागत, तो इनका प्रमुख चित्र है। तो हम लोगों ने हरिहर लाल मेढ़ जी के बारे में देखा और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इनसे एग्जाम में नहीं बनते हैं, कुछ ही क्वेश्चन हैं। तो ये रहे हरिहर लाल मेढ़ जी। धन्यवाद, नमस्कार।